दोस्तों नमस्कार। मैं कैरियर काउंसलर के सीवाल। साथियों, 10वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। आपने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा स्कोर किया है और आज मैं बात करूंगा आईटीआई के एडमिशन के बारे में। जो छात्र छात्राएं आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पेंसिल या पेन और एक पेपर लेकर जरूर बैठें। ये 6 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए। आपको आईटीआई के एडमिशन के लिए बहुत लाभ होगा। तो फिर तैयार हो जाइए, पेन और एक पेपर हाथ में जरूर रखिए। दोस्तों, हम ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करते हैं हमारी टीम, तो इसलिए ध्यान रखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको अच्छा कैरियर बहुत जल्दी मुहैया हो जाए। तो तैयार हो जाइए दिल्ली आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली आईटीआई है, उसमें पूरी दिल्ली में 19 आईटीआई हैं सरकारी, 19 आईटीआई। और इसके एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है वो 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी 2 जुलाई 2025 तक, यानी एक पूरा महीना चलेगी ये प्रक्रिया। लेकिन जल्दी से जल्दी आप जिस ट्रेड में भी एडमिशन लेना चाहें उस ट्रेड के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है और इसे आप भी लाभ उठाएं इससे, और दूसरों को भी जरूर शेयर करें। तो हम बात करते हैं आईटीआई की। आईटीआई में इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के सभी कोर्स 10वीं पास और 8वीं पास के बेस पर लिए जाते हैं। 10वीं पास के जितने भी एडमिशन हैं उनमें अगर आप इंजीनियरिंग से ट्रेड लेंगे तो आपके पास में मैथ और साइंस का होना जरूरी है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस साल दिल्ली की 19 सरकारी आईटीआई में अलग अलग ट्रेड्स के, कितने ट्रेड्स हैं? 58 ट्रेड्स हैं और 58 ट्रेड्स के लिए 11,760 सीटें हैं। 11,760 सीट्स हैं और ये सारी सीट व्यवसायिक सीट हैं, जॉब ओरिएंटेड सीट हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और आपका एडमिशन 2 वर्ष के कोर्स में हो जाता है तो आपको 11वीं और 12वीं करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप 12वीं पास कहलाएंगे जब ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग एडमिशन निश्चित किए हुए हैं। लड़कियों के लिए तो फीस ही नहीं है, बिल्कुल फीस नहीं है। और तो और लड़कियों के लिए 30% कोटा भी निश्चित किया हुआ है। बाकी सरकारी नियमानुसार अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटा निश्चित किया हुआ है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीडब्ल्यूडी, ऑर्फन और एनसीसी कैडेट के लिए, इन सब के लिए कोटा निश्चित है। आईटीआई स्टूडेंट्स को और ज्यादा स्किल्ड टेक्नीशियन बनाया जाए, इस एवज में हमारी दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इंडिया की बेहतरीन 31 बड़ी बड़ी कंपनियों से कोलैबोरेशन किया हुआ है और ये कंपनियां आपको आईटीआई के अंदर रहते हुए ही प्रशिक्षण देंगी और जब आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो ये कंपनियां जॉब ऑफर भी करती हैं। ये आपकी मर्जी है, इनकी कंपनी में जॉब करें या आप अपना जॉब खोलें। अपना जॉब खोलेंगे तो आप 2 एम्प्लॉय अपने पास रखेंगे और मालिक कहलाएंगे। तो इस तरीके से, और कंपनियां भी छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी कंपनियां हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स है, हीरो होंडा है, मारुति, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वोल्टास है, एलजी, डाइकिन, स्टाइल सैलून फैशन के लिए स्टाइल सैलून जैसी कंपनियां हैं। इस तरीके से
ये कंपनियां कोलैबोरेट की हुई हैं हर आईटीआई के साथ में। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल www.itidilli.admissions.nic.in पर जाकर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। दोबारा सुनिए, www.itidilli.admissions.nic.in पर जाकर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे जाएगा और इसे इंग्लिश में ही भरना होगा। यह भी ध्यान रखिए, इंग्लिश में ही भरना होगा। अब करते हैं खास बात कि तैयारी क्या क्या करें इस फॉर्म को भरने से पहले। तो फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ लें ध्यान से। रजिस्ट्रेशन नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर और आईडी मेल होना चाहिए आपका। नंबर 3, एक पेपर लें और उस पेपर पर जो ट्रेड आपको लेनी है और किस आईटीआई में लेनी है ये पहले से ही लिखकर लिस्ट तैयार कर लें। अगर आप 10वीं पास वाले ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8वीं पास की कोई भी ट्रेड उस फॉर्म में ना भरें और ना ही 8वीं पास का सर्टिफिकेट लोड करें। अपलोड करने की जरूरत नहीं है 8वीं का सर्टिफिकेट, सिर्फ 10वीं पास के ही सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत है। दूसरी बात सुनिए कि अपने संबंधित प्रमाण पत्र और मार्कशीट इनका एक पीडीएफ तैयार कर लें। इसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज का फोटो का भी पीडीएफ तैयार कर लें क्योंकि वो अपलोड करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस ₹200 है जो आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी और उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए या यूपीआई से भी आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये कार्ड भी तैयार रखें। जरूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जब आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो एक्नॉलेजमेंट की जो कॉपी है वो जरूर ले लें और इसके बाद में सारा कार्य आपकी तरफ से तो समाप्त हो गया और प्रशासन की तरफ से शुरू हो गया। प्रशासन की तरफ से आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर मैसेज आएंगे, जो भी रिलेटेड मैसेज होगा। और जब आपको काउंसलिंग का मैसेज आएगा तो संबंधित आईटीआई में आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो और साथ में संबंधित फीस, वो फीस हो सकती है ₹700 हो सकती है, ₹1300 हो सकती है या ₹1900। अलग अलग ट्रेड में ये बने हुए हैं। तो इसलिए जो भी संबंधित फीस है वो लेकर आप समय पर जरूर पहुंचे, संबंधित आईटीआई में समय पर जरूर पहुंचे और बस एडमिशन ले लीजिए और एक सफल टेक्नीशियन बनकर भारत के विकास में सहयोग कीजिए। इसके आगे आज के लिए इतना ही। आईटीआई के एडमिशन के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ध्यान रखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा पहुंचे। और इसके बाद आखिर में आज का विचार है कि कृपया आप पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए, नंबर 1। नंबर 2, जल ही जीवन है, इसे बर्बाद न होने दें। कहीं पर भी ऐसा हो तो उसे टोक दें क्योंकि जल बहुत कीमती है। याद रखिए, हम पानी को बचा तो सकते हैं लेकिन पानी को बना नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।